हुआ में हल्की सी खुनकी थी, जैसे सुबह और शाम के बीच की कोई घड़ी हो और सूरज अपनी नारंगी चादर को आहिस्ता आहिस्ता लपेट रहा हो। गांव की कच्ची सड़क पर मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी, वही मिट्टी जो हर रोज सूरज के साथ जागती है और हर रात चांदनी के साथ सो जाती है। इस मिट्टी की खुशबू से मानूस एक लड़की, जिसका नाम ज़ारा था, अपने हाथ में लकड़ी की छोटी टोकरी पकड़े खड़ी थी। टोकरी में ताज़ा सब्जियां थीं, बिल्कुल वैसी जिन्हें वो रोज़ाना शाम के वक्त खेत से तोड़ कर लाती थी। इसके हाथ मेहंदी के पुराने नकूश से सजे थे, बालों में चुटिया बनी हुई थी और आंखों में ऐसा सुकून जैसे दरियाए सिंध की लहरें भी इससे हसद करे। वो कभी कभी अकेली बैठकर सोचती कि शहर कैसा होता होगा, वहाँ के लोग कैसे बोलते, कैसे चलते होंगे। क्या वहाँ भी शाम ऐसे ही उतरती है जैसे इसके गांव में? वहाँ की हुआ में मिट्टी का वो लम्स नहीं होता जिससे इंसान जला हुआ महसूस करता है। ज़ारा ने कभी शहर जाने का नहीं सोचा था, मगर उसके दिल में किसी अनजान ख्वाहिश की चिंगारी ज़रूर सुलगती रहती थी, जैसे कोई नामालूम सितारा इसे अपनी तरफ खींच रहा हो। उसी दिन गांव की वही खामोशी टूटी जब एक सफ़ेद कार धूल उड़ाती हुई सड़क से गुजरी। ज़ारा ने चौंक कर इसे देखा। गांव में कभी कभार शहर के लोग आ जाते थे, मगर अक्सर ज़मीनें देखने, खेत खरीदने, सिर्फ घूमने के लिए। मगर इस कार में जो नौजवान बैठा था वो बाकियों से मुख्तलिफ था। वो अजीब सी संजीदगी के साथ आसपास के नज़ारे देख रहा था, जैसे पहली बार किसी ऐसी दुनिया में कदम रखा हो जहां हर चीज़ असली हो, बिला फरेब और बेनकाब। गाड़ी गांव के चौक पर रुक गई और वो नौजवान बाहर निकला। इसका नाम रोहान था, शहर का पैदा हुआ, शहर में पला बड़ा, मगर शायद शहर की चुक्का चौंध ने दिल का सुकून इससे छीन लिया था। इसके लिबास में नफासत थी, मगर अंदाज में थकन और आंखों में अजीब सी हल्की उदासी, जैसे वो सिर्फ जीने के लिए जी रहा हो, मगर जिंदगी का जायका कहीं दूर, कहीं खो चुका हो। रोहान अपने वालिद के साथ ज़मीन का कोई पुराना मामला देखने आया था, मगर वो इस सफ़र को सिर्फ एक रस्मी दौरा समझ कर आया था। इसे अंदाज़ा न था कि ये गांव, ये धूल मिट्टी, ये धूप, ये खेत और एक लड़की जिसे इसने अभी नहीं देखा था मगर देखने वाला था, इसकी जिंदगी बदल देने वाले हैं। जरी खेतों के बीचों बीच बनी तंग पगडंडी पर ज़ारा ने अपनी टोकरी हाथ से थाम रखी थी जब रोहान का गुजर वहां से हुआ। वो इस वक्त अपनी दादी के लिए धनिये और पुदीने की गड्डी बना रही थी कि इसने पीछे से कदमों की हल्की आवाज़ सुनी। इसने पलट कर देखा। इसकी आंखें चंद लम्हों के लिए ठहर गईं। सामने खड़ा अजनबी उसकी दुनिया से अलग था। साफ सुथरा लिबास, चमकती हुई घड़ी और उसकी शख्सियत से फूटती हुई कोई लतीफ़ शाइस्तगी, ये सब ज़ारा के लिए नया था। रोहान ने भी इसे देखा और चंद लम्हों के लिए जैसे वक्त रुक सा गया। इस गांव की सादगी में लिपटी ये लड़की किसी पेंटिंग का हिस्सा लग रही थी, बिल्कुल बेसाख्ता, बेतहाशा, हकीकी। वो चंद लम्हे ऐसे ही रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया, शायद बना कोशिश किए, शायद खुद बखुद। मुआफ़ कीजिएगा, रोहान ने धीरे से कहा, ये पगडंडी बाजार को जाती है। ज़ारा ने पहले तो बात करने में हिचकिचाहट महसूस की, मगर फिर आहिस्ता से बोली, जी। सीधा जाइए, फिर बड़े पीपल के दरख्त के पास से दाएं हाथ। बाजार वही है। रोहान ने सर हिलाया, शुक्रिया अदा किया, मगर जाने के बजाय चंद लम्हे रुक कर इसे देखता रहा। ज़ारा को अजीब लगा, इसने फौरन नज़रें झुका ली। रोहान ने महसूस किया कि वो शर्मा गई है और इसे ये अच्छा लगा। शहर में ऐसा कहाँ होता है, वहाँ लोग नज़रें मिलाने में झिझकते नहीं, मगर यहाँ नज़रें मिलाना भी एक एहसास होता है। वो बाजार की तरफ चला गया, मगर उसके कदम जैसे पहले से हल्के थे और दिल में कोई नन्ही सी आवाज़ गूंज रही थी। वो कौन थी? ज़ारा ने भी रोहान को जाते हुए देखा, फिर खुद से बोली, शहर का लगता है। अजीब था, मगर अच्छा भी। इसने सर झटका, जैसे अपने ख्यालों से ला रही हो। मैं क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में? मुझे तो दादी ने बाजार से नमक लेने भेजना था। इसके बावजूद दिल में हल्की सी लहर अलिफाटे रही थी, जैसे कोई खामोश आहट इसकी तरफ बढ़ रही हो। रोहान जब बाजार पहुंचा तो गांव के लोग इसे तजस्सुस से देखने लगे। वो शहरी था और शहरी हमेशा गांव वालों के लिए किसी और दुनिया के किरदार जैसे होते हैं। इसे वहां के दुकानदार की भोली भाली मुस्कुराहट, मिट्टी के बर्तनों की खुशबू, ताज़ा दूध की हांडी से अलिफाटेती भाप, सब कुछ अजीब तरह से अच्छा लगा, जैसे वो किसी पुरानी कहानी के अंदर चल रहा हो। इसी दौरान उसने ज़ारा को दोबारा देखा। वो बाजार में नमक लेने आई थी और इस बार उसके हाथ में छोटी से कपड़े की थैली थी। रोहान इससे दोबारा मिलने की वजह तलाश नहीं कर रहा था, मगर जब वो सामने आई तो इसे लगा जैसे किस्मत ने इसके लिए कुछ तय कर रखा है।
अब फिर मिल गईं और रोहान की आवाज़ में खुशी छपी नहीं थी। ज़ारा ने नज़रें उठाकर देखा, फिर फौरन झुका ले। जी, मैं तो बस नमक लेने आई थी। और मैं बस कुछ लेने आया था जिसका मुझे अभी तक पता नहीं, रोहान ने आहिस्ता से कहा। ज़ारा समझ ना पाई कि वो क्या कहना चाह रहा है। इसने बस एक लम्हे को खामोशी इख्तियार की, फिर आगे बढ़ गई। मगर दिल में कुछ हल रहा था, ऐसा जो पहले कभी ना हिला था। रोहान ने इसे जाते देखा और वो अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा। वो चाहता था कि वो इससे थोड़ी देर और बात करे, मगर इसे लगा कि वो ज़ारा को जल्दी में रोककर गलत ना कर बैठे। इसने सोचा, शायद फिर कभी मिल जाए, अगर किस्मत चाहे। मगर किस्मत तो जैसे इस दिन बहुत मुतहर्रिक थी। जब ज़ारा बाजार से निकली तो मिट्टी का एक बड़ा कंकर उसके पाँव के नीचे आ गया। वो फिसल गई और टोकरी इसके हाथ से छूट गई। रोहान ने फौरन आगे बढ़कर इसे संभाल लिया। ज़ारा के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसने कभी किसी अजनबी के हाथ का लम्स इतनी करीब से महसूस नहीं किया था। रोहान ने इसकी टोकरी उठाई और इसे थमा दी। आप ठीक हैं? जी, बस पाँव फिसल गया था। उस जोर से धड़कता दल छुपाने के लिए इसने नज़रें झुका दें। अब चाहीं तो मैं साथ छोड़ दूँ? रोहान ने नीम संजीदगी नीम नरमी से कहा। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मगर उसके लहजे में शुक्रगुजारी थी। रोहान ने मज़ीद इसरार न किया, मगर जाते जाते कह गया, अगर फिर कभी मदद की ज़रूरत हो, अगर आप चाहें कि हम बात कर सके, तो मैं कल भी गांव आ रहा हूँ। ज़ारा ने चौंक कर इसे देखा और रोहान ने हल्की सी मुस्कुराहट देकर रुख मोड़ लिया। घर लूटते वक्त ज़ारा के कदमों में आज अजीब सी हल्की पिन थी और दिल में कोई नामालूम धड़कन। दादी ने इसे देखा तो फौरन समझ गईं कि कुछ बदल चुका है, मगर दादियों का यही कमाल होता है कि वो सब जानकर भी चुप रहती है। इस रात ज़ारा चांद को देखकर बैठ गई। वो सोच रही थी कि क्या किसी अजनबी की एक मुस्कुराहट दिल में ऐसी जगह बना सकती है? क्या एक लम्हा जिंदगी बदलने के लिए काफ़ी है? अलिफादेर शहर में होटल के कमरे में बैठा रोहान भी वही सोच रहा था। वो कौन थी और मैं क्यों इसे भला नहीं पा रहा? अगली सुबह गांव पर सूरज ने वही मानूस सी रोशनी फेंकी, मगर ज़ारा के लिए आज की सुबह बदली हुई थी। वो जागी तो दिल में अजीब सी हल्की सांसें थीं, जैसे कोई खुशबू उसके इर्द गिर्द फैली हुई हो और उसका ताल्लुक किसी शख्स से हो, एक ऐसे शख्स से जिसे वो कल तक जानती तक नहीं थी। इसने पानी भरा, फिर आंगन में लगे नीम के दरख्त के नीचे चिड़ियाँ देखें जो चहचहाहट में मसरूफ़ थीं। मगर आज इसने पहली बार महसूस किया कि उनके चहकने में भी जैसे कोई नया रंग है। दादी ने इसे देखा और मुस्करा कर पूछा, आज बहुत खोई खोई लग रही है, खैरियत? ज़रा आलिफ चौंकी, फिर फौरन नज़रें झुका लें। नहीं दादी, कुछ नहीं, बस नींद पूरी नहीं हुई शायद। दादी ने कुछ न कहा, मगर उनकी आंखों में वही पुरानी दानाई थी। वो समझ गई थीं कि ज़ारा के दिल में कोई नई हुआ चलने लगी है, मगर उन्होंने इसे खुद बोलने का इंतज़ार करने का फ़ैसला किया। अलिफादेर रोहान ने भी जल्दी जाग कर गाँव जाने की तैयारी कर ली। इसके बाप ने इसे हैरत से देखा और कहा, आज इतनी जल्दी? तुम तो शहर में भी इस वक्त नहीं उठते थे। रोहान ने बस इतना कहा, बस गांव अच्छा लग रहा है, बाप ने कहा लगाया। गांव में कोई शख्स अच्छा लग रहा है? रोहान ने हल्का सा मुस्करा कर टाल दिया, मगर दिल में मान लिया कि हाँ, कोई तो है जो अच्छा लगा है। कोई ऐसा जो शहर में नहीं मिला था, कोई ऐसा जो मिट्टी जैसे सादा मगर अनमोल हो। गांव पहुंचकर सबसे पहले इसने वही पगडंडी इख्तियार की जहां कल ज़ारा मिली थी। वो चाहता था कि शायद आज भी वो इसे वहीं मिल जाए, मगर रास्ता खाली था, सिर्फ धूप की शुआएं थीं और खेतों की खामोश जुबान। रोहान ने कुछ देर रुककर आसपास देखा, मगर वहां ज़ारा नहीं थी। फिर वो बाजार के करीब वाले कुनवें के पास पहुंचा जहां अक्सर लड़कियां पानी भरने आती थीं। वहां भी ज़ारा नहीं थी। रोहान ने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। वो सोचने लगा कि शायद कल जो कुछ हुआ था वो महज इत्तेफाक था, शायद इसे दोबारा मिलना इतना आसान ना हो। लेकिन किस्मत को जैसे रोहान की इस बेचैनी पर रहम आ गया। जब वो वापस जाने का सोच ही रहा था, तभी इसने पीपल के दरख्त के नीचे एक हल्की सी हरकत देखी। वो राका गौर से देखा और फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। ज़ारा वहां खड़ी थी, हाथ में छोटी सी टोकरी लिए, शायद सब्जी लेने आई थी। रोहान आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ा। ज़ारा ने इसे देखा तो इसके दिल की धड़कन तेज हो गई।
वो चाहती थी कि वो आज इससे ना मिले, क्योंकि वो खुद को समझ ही नहीं पा रही थी कि इसे क्या कहना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, देखने से बचना चाहिए। मगर दिल और किस्मत दोनों हमेशा इंसान की मर्जी के खिलाफ चलते हैं। अब मिल ही गई आज, और रोहान ने नरमी से कहा। ज़ारा ने बस हल्का सा जवाब दिया, जी। मैं तो बस यहीं आई थी। रोहान चंद लम्हे इसे देखता रहा। इसके चेहरे की मासूमियत, आवाज़ की नरमी और चलने में एक खास सादगी, ये सब रोहान को किसी अनजान कशिश की तरह अपनी तरफ खींच रहा था। मैंने कल सोचा था कि शायद अब दोबारा ना मिले, रोहान ने आहिस्ता से कहा। ज़ारा ने नज़रें झुकाते हुए पूछा, क्यों? क्योंकि जो लोग अचानक मिलते हैं वो अक्सर दोबारा आसानी से नहीं मिलते। वो रुका, फिर बोला, लेकिन मुझे खुशी है कि आप मिल गईं। ज़ारा ने फौरन रुख मोड़ लिया, जैसे इस जुमले ने इसके दिल में कुछ बेकाबू सा हिला दिया हो। वो आगे बढ़ने लगी, मगर रोहान ने इसी नरमी से पूछा, क्या आप कुछ देर बात कर सकती हैं? ज़ारा ने सांस रोक। इसे एहसास था कि अगर इसने हाँ कह दिया तो इस रास्ते पर कदम रखने के बाद कभी लूटना आसान नहीं होगा। मगर उसके दिल ने पहली बार दिमाग के खिलाफ बात की। कुछ देर, वो धीरे से बोली। रोहान के चेहरे पर वो मुस्कुराहट आ गई जिसे देखकर ज़ारा के दिल में हल्की सी लर्जिश अलिफाटे। वो दोनों पीपल के बड़े दरख्त के नीचे बैठ गए। हुआ चल रही थी, पत्ते सरसरा रहे थे और धूप उनके बीच बीच में रक्स कर रही थी। आप शहर से हैं? ज़ारा ने धीरे से पूछा। हाँ, कराची से, और रोहान ने जवाब दिया। वहाँ कैसा होता है? ज़रा आलिफ की आवाज़ में बेहद तजस्सुस था। रोहान ने मुस्करा कर कहा, वहाँ बहुत रश होता है, बहुत शोर, बहुत तेज़ जिंदगी। लोग भागते ही रहते हैं, जैसे उन्हें वक्त कम पड़ रहा हो। लेकिन वहाँ खामोशी नहीं होती, वो सुकून नहीं होता जो यहाँ है। मैंने तो यहाँ आकर पहली बार सांस ली है। जैसे ज़रा आलिफ ने हल्की हैरत से कहा, क्या शहर के लोग थकते नहीं? थकते हैं, मगर थक कर भी रुक नहीं पाते। और रोहान ने कहा, फिर उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्करा दिया, अब जैसे लोग शायद समझ न पाए। आपकी जिंदगी बहुत नर्म है। बहुत हुसैन। ज़रा आलिफ ने नज़रें झुका ले। इस तारीफ ने इसके दिल में एक नामालूम सा चिराग रोशन कर दिया था। चंद लम्हे खामोशी रही, मगर वो खामोशी भी खूबसूरत थी। जैसे दोनों दिल आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे की धड़कन महसूस करने लगे हों। अचानक ज़ारा ने पूछा, अब गांव कब तक रहेंगे? रोहान ने सच बोलना चाहा, मगर डर गया। शायद कुछ दिन, शायद ज्यादा। अभी फैसला नहीं। ज़रा आलिफ ने धीरे से सर हिलाया। इसके चेहरे पर हल्की सी मायूसी थी जिसे रोहान ने महसूस कर लिया। अगर मैं कुछ ज्यादा दिन रहूं तो? अब बुरा तो नहीं मानेंगी? रोहान ने धीरे से पूछा। ज़रा आलिफ ने चौंक कर इसे देखा। इसकी आंखों में पहली बार चमक थी। बुरा क्यों मानूंगी? रोहान ने वो चमक देखी तो इसके दिल में कोई लहर सी अलिफाटे। वो चाहता था कि ये लम्हा रुक जाए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज हुआ रुक गई थी, जैसे सूरज भी पीछे हटा हुआ था, जैसे वक्त उनकी तरफ झुका खड़ा था। कुछ देर बाद ज़ारा ने कहा, मुझे दादी इंतज़ार कर रही होंगी। तो क्या कल भी मैं आपसे मिल सकता हूँ? रोहान ने हिम्मत करके पूछ लिया। ज़ारा ने फौरन जवाब ना दिया। इसने चंद लम्हे सोचा, फिर आहिस्ता से कहा, कल। शायद रोहान को यही जवाब काफ़ी लगा। वो दोनों अपनी अपनी राहों पर रवाना हो गए, मगर आज उनके दिलों ने एक दूसरे के लिए रास्ता बना लिया था। ऐसा रास्ता जिस पर चलकर कोई पलटता नहीं, सिर्फ आगे बढ़ता है, मोहब्बत की तरफ, शायद तकलीफ की तरफ, मगर कुछ ना कुछ बदल कर जरूर। अगले दिन रोहान मुकर्ररा वक्त से भी पहले पीपल के दरख्त के पास पहुंच गया। वो हर गुजरते शख्स को नजरें उठाकर देखता, मगर ज़ारा कहीं दिखाई न देती। वक्त गुजरता गया और उसके दिल में अजीब सी बेचैनी बढ़ती गई। आखिरकार जब इसने सोचा कि शायद आज वो न आए, तभी एक हल्की सी चाप सुनाई दी। ज़ारा आ रही थी, इस बार आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई, जैसे अपने दिल को समझाकर आई हो। रोहान ने इसे देखकर दिल ही दिल में शुक्र अदा किया, जैसे कोई कीमती चीज़ वापस मिल गई हो। अपने सोचा कि मैं नहीं आऊंगी? ज़रा आलिफ ने पूछा, इसकी आवाज़ में शरारत छपी थी। सोचा था, मगर उम्मीद नहीं छोड़ी, और रोहान ने सच कह दिया। वो दोनों दरख्त के नीचे बैठ गए। आज ज़ारा निस्बतन पुरसुकून थी। इसने खिलकर बात करना शुरू की, अपनी दादी के बारे में बताया, खेतों की जिंदगी, सुबह की ठंडी हुआ, शाम की चांदनी। रोहान इसे हैरत से सुनता रहा, जैसे वो किसी और दुनिया की कहानी सुना रही हो।
आप बहुत मुख्तलिफ हैं ज़ारा। रोहान ने धीरे से कहा, कैसे? बस जैसे मिट्टी पर चलते फूल हों, ज़ारा ने हंस कर कहा। फूल कहाँ मिट्टी पर चलते हैं, रोहान ने जवाब दिया, अब चलती है। इस एक जुमले ने ज़ारा के दिल में ऐसी नरमी घोल दी कि वो अगले कुछ लम्हे कुछ बोल ही न पाई। हुआ चल रही थी, पते सरसरा रहे थे और उन दोनों के दिल एक दूसरे के करीब आ रहे थे। दूर से दादी आवाज़ दे रही थीं और ज़ारा को जाना पड़ा। मगर जाने से पहले जब वो पलटी तो रोहान ने इसकी तरफ ऐसे देखा जैसे पहली बार देखा हो। ज़ारा ने ऐसा देखा जैसे किसी ने दिल पर हाथ रख दिया हो। वो दिन गुजर गया, मगर इस दिन से आगे के तमाम दिनों का रंग बदल गया। अगली सुबह फिर से वही रोशनी थी, मगर ज़ारा के दिल में कुछ नया सा था। वो जानती थी कि अब वो अपने दिल के जज्बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। गांव के लोग इसे देखते तो वो मामूल की तरह सबके साथ बातें करती, हंस देती, खेतों में काम कर लेती, मगर दिल में एक मुसलसल हल्की सी लहर चल रही थी। वो सोचती शायद रोहान वाकई आज दोबारा आएगा। रोहान वाकई आया। वो कल के वादे के मुताबिक पीपल के दरख्त के नीचे पहुंचा, मगर इसने कुछ देर तक ज़ारा को तलाश किया। फिर जब इसने इसे देखी तो दिल धक से रह गया। ज़ारा अपनी टोकरी लिए आ रही थी और उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कुराहट थी जिसे देखकर रोहान का दिल एकदम से नर्म हो गया। अब आज जल्दी आएं, ज़ारा ने धीरे से कहा, जैसे शरारत छपी हो। अब के इंतज़ार में देर नहीं हो सकती थी, रोहान ने जवाब दिया और आहिस्ता कदमों के साथ उसके करीब बैठ गया। वो दोनों आज ज़्यादा बातें कर रहे थे। ज़ारा ने खेतों की जिंदगी, गांव की रवायात, सुबह की धूप, शाम के मंजर, सब कुछ बताया। रोहान सुन रहा था, हैरत से देख रहा था कि किस तरह एक सादा जिंदगी इतनी हुसैन हो सकती है। शहर में सब कुछ तेज और शोर वाला था, मगर यहाँ हर लम्हा सच्चाई और सुकून से भरा हुआ था। कुछ देर बाद रोहान ने आहिस्ता से पूछा, क्या आप कभी शहर जाना चाहेंगी? ज़ारा की आंखें कुछ लम्हे के लिए बड़ी हो गईं। शहर, वो जिसके बारे में अक्सर सोचती, जो उसकी ख्वाहिश में कभी कभी आता, आज उसके सामने था। मगर वो जानती थी कि शहर और उसकी सादगी के दरमियान बड़ा फ़र्क है। शायद कभी, लेकिन मैं यहाँ खुश हूँ, इसने जवाब दिया। रोहान ने सर हिलाया, मगर दिल में वो उम्मीद अभी ख़त्म नहीं हुई थी। इसने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप कभी भी अपना ख्वाब पूरा करें, चाहे वो शहर में हो या यहाँ। ज़ारा ने फ़ौरन नज़रें झुका ली। रोहान की बातों में एक नर्म मोहब्बत थी, एक एहतराम जो उसके दिल को छू गया। वो दिन भर साथ रहे, खेतों में चलते, सब्जियों के बीच, पानी के कुनवे के पास, हर जगह ज़ारा और रोहान की हंसी गूंज रही थी, जैसे गांव की हुआ भी उनके खुशी के साथ बा रही हो। रात के वक्त जब दोनों वापस जा रहे थे, रोहान ने आहिस्ता से कहा, क्या मैं आपको एक बात बता सकता हूँ? ज़ारा ने सर हिलाया। मुझे आपके साथ वक्त गुजार कर ऐसा लगता है जैसे मैं असल में जी रहा हूँ। शहर में कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ। आपकी सादगी, आपकी हंसी, ये सब कुछ मुझे अपनी दुनिया से जड़ा हुआ महसूस कराता है। ज़ारा ने दिल ही दिल में महसूस किया कि इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो समझ गई कि रोहान के लिए भी ये लम्हात ख़ास है। मैं भी ऐसा महसूस करती हूँ, इसने धीरे से कहा, मगर जल्दी से आंखें झुका ले। रोहान ने एक लम्हे के लिए इसे देखा, फिर आहिस्ता से हाथ बढ़ाया और ज़ारा के हाथ थाम लिया। ज़ारा ने पहले हिचकिचाहट महसूस की, फिर दिल की जिद के आगे झक गई और उसका हाथ थाम लिया। हुआ में खुनकी थी, लेकिन उनके दिल एक दूसरे की गर्मी से भर गए थे। पीपल के दरख्त की छांव में बैठे वो दोनों खामोश थे, मगर ये खामोशी सब कुछ कह रही थी। आगे के दिनों में रोहान रोज आता, कभी खेतों में साथ चलते, कभी बाजार में। ज़ारा के दिल ने महसूस किया कि ये ताल्लुक गहरा होता जा रहा है। गांव की रवायात, दादी की नसीहतें, सब कुछ इसे लग रहा था कि ये मोहब्बत के रास्ते में छोटे चैलेंजेस हैं, मगर वो खुश थी। एक दिन रोहान ने ज़ारा को हाथ पकड़कर कहा, क्या आप मेरे साथ एक दिन शहर आना चाहेंगी? वहाँ आप सब कुछ देख सकेंगी। और ज़ारा ने सोचा, शहर? मगर फिर दिल की सच्चाई ने कहा, शायद, लेकिन अभी नहीं। मैं अपने गांव से जड़ी हुई हूँ। रोहान ने सर हिलाया, मैं समझता हूँ। कभी भी अगर आप चाहीं तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ज़रालिफ की आंखों में नमी आ गई। वो खामोश हो गई, क्योंकि दिल जान गया था कि रोहान सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि एहतराम भी लेकर आया है। चंद दिन बाद गांव में त्यौहार का माहौल आया। रंग, खुशबू, हंसी, हर तरफ खुशी की लहर थी। रोहान भी इसमें शरीक हुआ।
वो ज़ारा के साथ घूम रहा था, बच्चों के खेल देख रहा था और गांव के लोगों के साथ बातें कर रहा था। ज़ारा ने दिल में महसूस किया कि रोहान उसके दिल के करीब है। रात के वक्त जब तमाम लोग चले गए, ज़ारा और रोहान पीपल के दरख्त के नीचे बैठे। रोहान ने आहिस्ता से कहा, क्या आप जानती हैं, मैं शहर की तमाम रौनकें छोड़कर यहाँ आना चाहता हूँ। यहाँ की हुआ, यहाँ की जिंदगी, और सबसे बढ़कर आप। ज़ारा के दिल ने उछल कर जवाब दिया, मगर जुबान कुछ देर के लिए रुक गई। फिर वो बोली, मैं भी यही चाहती हूँ, मगर मेरे दिल की ज़मीन यहाँ है। रोहान ने आहिस्ता से कहा, तो हम अपने दिल के रास्ते साथ चलेंगे। मैं आपके साथ हूँ। ज़रालिफ ने नज़रें उठाकर उसकी आंखों में देखा। वो लम्हा मुकम्मल हुआ, जैसे दुनिया ने दोनों के लिए रुक कर दुआ की हो। इस दिन के बाद रोहान और ज़ारा के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता मजबूत हुआ। वो सिर्फ एक दूसरे के साथ वक्त नहीं गुजार रहे थे, बल्कि दिल के साथ दिल भी जड़ रहे थे। हर छोटी खुशी, हर लम्हा, हर बात, सब कुछ उनकी मोहब्बत में इजाफा कर रहा था। गांव वाले भी रोहान के इस ताल्लुक को देखकर खुश हुए। दादी ने ज़ारा को आहिस्ता से कहा, बेटी, मोहब्बत की ज़मीन पर जो लगता है वो हमेशा फूल देता है। बस दिल साफ रखना। ज़ारा ने दिल में कहा, दादी, मैं जानती हूँ ये मोहब्बत सिर्फ मेरे दिल की नहीं बल्कि रोहान के दिल की भी है। हम दोनों के दिल एक दूसरे के लिए हैं। ये ताल्लुक अब सिर्फ मुलाकातों और बातों तक महदूद नहीं रहा था, बल्कि दोनों ने महसूस किया कि ये एक सफ़र है जिसमें हर दिन नए सबक, नए लम्हे और नए जज्बे लाता है। और यूं रोहान और ज़ारा की कहानी दो मुख्तलिफ दनियों के लोग मोहब्बत की एक ऐसी डोरी में बंध गई जो न सिर्फ दिलों को बल्कि रूहों को भी जोड़ रही थी। अगले दिन की सुबह ज़ारा की आंखें कुछ देर से खिली। दिल में एक हल्की सी बेचैनी थी, मगर साथ ही खुशी भी। वो जानती थी कि आज रोहान दोबारा आएगा। दिल की धड़कन तेज थी, मगर चेहरे पर आम सा सुकून था, जैसे वो सब कुछ पहले से जानती हो। ज़ारा ने दादी के लिए चाय बनाई, आंगन में पौधों की पिछली पानी दी और फिर अपनी टोकरी उठाकर खेत की तरफ चल दी। वो जानती थी कि रोहान आज किसी बहाने से इसके करीब आएगा, मगर दिल में एक छोटी सी खौफ भी था, क्या वो अपनी मोहब्बत के लिए तैयार है। रोहान वाकई आए। वो पीपल के दरख्त के पास खड़ा था, हाथ में छोटी सी किताब लिए। किताब, ये कोई आम किताब नहीं थी, बल्कि वो शहर की किताबें थीं जहां से इसने सोचा कि ज़ारा को भी कुछ नया दिखा सकता है। ज़ारा ने इसे देखकर मुस्करा दिया और रोहान ने आहिस्ता से कहा, ये किताब आपके लिए लाया हूं, शायद आपको दिलचस्पी हो। ज़ारा ने किताब हाथ में ली और उसका रंग और रविश देखकर आंखें चमक अलिफौट। शुक्रिया, मगर ये सब मेरे लिए क्यों? रोहान ने आहिस्ता से जवाब दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी मेरी दुनिया के कुछ रंग देखें, और अगर आप चाहें तो मैं हमेशा आपके साथ ये रंग बांटूं। ज़ारा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। ये अल्फाज इसके दिल में घर कर गए, जैसे बारिश की पहली बूंद खुश्क ज़मीन पर। वो दोनों दरख्त के नीचे बैठ गए। किताब खोलकर रोहान ने पढ़ना शुरू किया। ज़ारा भी सुनती रही। कभी वो हंसती, कभी सोचती और कभी सिर्फ खामोश रहकर इस लम्हे का लुत्फ उठाती। दिन के वक्त रोहान ने ज़ारा को शहर के बारे में कुछ तस्वीर दिखाईं, किस्से सुनाए, कहानियाँ सुनाईं। ज़ारा ने पहली बार महसूस किया कि शहर भी एक अलग दुनिया है, मगर उसकी सादगी में वो सुकून कहाँ है। इसने दिल ही दिल में कहा, मेरी जिंदगी यही है, मगर शायद कभी मैं भी कुछ और देख सकूं। उस शाम को जब वो वापस चलने लगे, रोहान ने आहिस्ता से कहा, क्या आप कभी सोचती हैं कि हम दोनों हमेशा साथ रहें? ज़ारा की आंखें बड़ी हो गईं, दिल की धड़कन तेज हो गई। इसने आहिस्ता से पूछा। हाँ, मैं चाहता हूं कि हम हमेशा साथ हों। शहर, गांव, दुनिया की कोई हद हमें ना रोक सके। और रोहान की आवाज़ में इतनी नरमी थी कि ज़ारा के दिल की तमाम दीवारें टूट गईं। ज़ारा ने कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर आहिस्ता से कहा, मैं भी चाहती हूँ, मगर मुझे यकीन नहीं कि गांव और शहर के बीच हम कैसे रहेंगे। रोहान ने हल्की मुस्कुराहट दी, हम रास्ता खुद बनाएंगे, बस एक दूसरे के साथ रहें, बस ये काफ़ी है। इस रात ज़ारा को नींद कम आई, मगर दिल की दुनिया रोशन थी। वो जानती थी कि रोहान इसके लिए सिर्फ एक शहर का लड़का नहीं, बल्कि इसके दिल का मुहाफिज, इसकी खुशी का साथी और जिंदगी के हर लम्हे का हिस्सा बन चुका है। कुछ दिन बाद रोहान ने फैसला किया कि वो ज़ारा के साथ ज़्यादा वक्त गुजारेगा। वो खेतों में काम करने आया, पानी के कुनवे के पास बैठा और ज़ारा के साथ हर छोटी बात में शरीक हुआ। ज़ारा ने महसूस किया कि ये ताल्लुक सिर्फ मोहब्बत का नहीं, बल्कि एहतराम, समझौते और दिल की मुकम्मल शराकत का भी है।
वो जानती थी कि रोहान इसे सिर्फ पसंद नहीं करता बल्कि इसकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है। एक दिन जब वो दोनों खेतों में चल रहे थे, ज़ारा ने आहिस्ता से पूछा, क्या आप वाकई मेरे साथ रहना चाहते हैं, सिर्फ मोहब्बत की वजह से? रोहान ने फौरन जवाब दिया, मोहब्बत की वजह से, दिल की वजह से और जिंदगी की हर खुशी की वजह से। ज़ारा के दिल में खुशी की लहर अलिफाटे। इसने महसूस किया कि ये लम्हा, ये अल्फाज, ये रिश्ता, सब कुछ इसके दिल के लिए बनाया गया है। रात के वक्त दोनों पीपल के दरख्त के नीचे बैठे। हवा नर्म थी, चांदनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी और वो एक दूसरे के हाथ पकड़े बैठे। ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, शायद हमें एक दूसरे के बगैर जिंदगी का तसव्वुर नहीं करना चाहिए। रोहान ने हल्की मुस्कुराहट दी, बिल्कुल, और हम हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद के दिनों में दोनों की मोहब्बत हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती गई। गांव वाले भी खुश थे, दादी खुश थीं और ज़ारा और रोहान के दिल एक दूसरे के करीब होते जा रहे थे। ज़ारा ने महसूस किया कि रोहान की मौजूदगी में हर चीज़ खूबसूरत लगती है। खेत, धूप, मिट्टी, हर लम्हा, हर खुशबू, सब कुछ जैसे इसके लिए ख़ास है। रोहान ने भी महसूस किया कि ज़ारा के साथ वक्त गुजार कर वो इंसान के असल रंग देख रहा है। शहर की चुक्का-चौंध, शहर के रश, सब कुछ एक तरफ, मगर यहाँ मोहब्बत की असलियत है, सच्चाई है और दिल का सुकून है। इसी दौरान ज़ारा और रोहान ने फैसला किया कि वो अपनी मोहब्बत को सिर्फ दिल तक महदूद नहीं रखेंगे बल्कि इसे अपने अमल से ज़ाहिर करेंगे। वो गांव के छोटे त्योहारों में एक साथ जाएं, खेतों में काम करें और एक दूसरे की जिंदगी के हर लम्हे में शरीक रहें। ये मोहब्बत सिर्फ अल्फाज आवादों में नहीं थी बल्कि हर छोटे अमल में, हर हंसी में, हर नज़र में, हर छोटी बात में मौजूद थी। और यूं रोहान और ज़ारा की मोहब्बत की कहानी गांव के आंगन, खेतों और बाजार की मिट्टी में रीछ बस गई, जैसे ये दोनों दंडियों का हुसैन मिलाप हो, जो ना ख़त्म होने वाला सफ़र है, ना ख़त्म होने वाली खुशी है और ना ख़त्म होने वाला सुकून है। अगले दिन की सुबह भी वही धूप, वही हुआ, मगर ज़ारा के दिल में एक नया जोश था। वो जानती थी कि आज रोहान कुछ खास बात करेगा। दिल की धड़कन तेज थी मगर चेहरे पर सुकून भी था, जैसे कोई खुशी पहले से तयशुदा हो। ज़ारा खेत की पगडंडी से जा रही थी और हर कदम के साथ दिल में उम्मीद की लहर बढ़ रही थी। पीपल के दरख्त के नीचे पहुंचकर इसने देखा कि रोहान पहले ही वहां मौजूद है, हाथ में छोटी सी टोकरी लिए। क्या ये मेरे लिए है? ज़ारा ने मुस्करा कर पूछा। रोहान ने आहिस्ता से जवाब दिया, हाँ। कुछ छोटे फूल और सब्जियां और कुछ खास बातें भी। ज़ारा ने दिल में हंसी रखी और दोनों बैठ गए। आज की मुलाकात में कुछ खामोश लम्हे ज़्यादा थे, लेकिन ये खामोशी भी मोहब्बत की ज़ुबान बोल रही थी। रोहान ने हाथ में ली हुई किताब खोली और ज़ारा को कुछ अशार सुनाए। ज़ारा के दिल की धड़कन बढ़ गई। इसने महसूस किया कि ये मोहब्बत सिर्फ खुशी तक महदूद नहीं बल्कि एक दूसरे के दिल के राज जाने, समझने और कबूल करने का सफ़र भी है। कुछ देर बाद ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, क्या हम कभी शहर जा सकते हैं? रोहान ने हल्की मुस्कुराहट दी, लेकिन जब अब तैयार हों। ज़ारा ने सर हिलाया, दिल में एक छोटी सी खुशी छपी हुई थी। शहर की चुक्का-चौंध, शोर, सब कुछ एक तरफ, मगर रोहान के साथ होना सबसे ज्यादा अहम था। दिन भर वो दोनों साथ रहे, खेतों में चलते, पानी के कुनवे पर बैठते और हर लम्हे एक दूसरे के जज्बात समझने की कोशिश करते। ज़ारा ने महसूस किया कि रोहान सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि इसका साथी, दोस्त और जिंदगी के हर लम्हे का शरीक भी है। शाम के वक्त पीपल के दरख्त के नीचे बैठकर रोहान ने आहिस्ता से कहा, क्या आप जानती हैं, मैं हर दिन सोचता हूँ कि आप मेरे साथ हों और ये सब कुछ हकीकत बन रहा है। ज़ारा की आंखों में रोशनी आ गई। मैं भी यही सोचती हूँ। हर दिन, हर लम्हा आपके बगैर अधूरा लगता है। रोहान ने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया और ज़ारा के हाथ थाम लिए। ये छोटा सा अमल दोनों के दिलों में एक गहरा एहसास पैदा कर गया। वो खामोश बैठे और सिर्फ हाथों की गर्मी से मोहब्बत का एहसास ले रहे थे। रात के वक्त जब चांदनी सब कुछ रोशन कर रही थी, ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, क्या आप वाकई मेरे साथ हर लम्हे रहना चाहते हैं? रोहान ने सर हिलाया, हाँ। और मैं चाहता हूँ कि ये मोहब्बत हर दिन, हर लम्हा बढ़ती रहे। ज़ारा ने दिल ही दिल में महसूस किया कि ये लम्हा ज़िंदगी के सबसे हुसैन लम्हों में से है। वो जानती थी कि अब इसकी मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों, आवादों तक महदूद नहीं बल्कि अमल, एहसास और हर लम्हे की मौजूदगी में ज़ाहिर होती है। अगले चंद दिनों में रोहान और ज़ारा ने अपनी मोहब्बत को और मजबूत बनाने का फ़ैसला किया। वो खेतों में काम करने, बाजार में घूमने और हर छोटी खुशी को एक साथ जीने लगे। ज़ारा ने महसूस किया कि रोहान की मौजूदगी में हर चीज़ हुसैन लगती है, हर लम्हा कीमती लगता है।
एक दिन जब वो दोनों आंगन में बैठे थे, ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, काश ये लम्हे हमेशा रहें। रोहान ने हाथ में हाथ डालकर कहा, ये लम्हे हमेशा रहेंगे, बस हमें साथ रहना होगा। ज़ारा ने सर हिलाया और दिल में सोचा कि मोहब्बत की ये दुनिया जो दो मुख्तलिफ दुनियों के लोगों को जोड़ रही है, ना ख़त्म होने वाली खुशी, सुकून और जज्बात का सफ़र है। चंद दिन बाद रोहान ने ज़ारा को शहर जाने की बात की, मगर इस बार उसने कहा, अब नहीं, हम अभी यहीं खुश हैं। ज़ारा ने महसूस किया कि ये फ़ैसला सही है। शहर का सफ़र बाद में हो सकता है, मगर अब दोनों के दिल एक दूसरे के लिए हैं और यही सब कुछ है जो ज़रूरी है। और यूं रोहान और ज़ारा की मोहब्बत की कहानी गांव के खेत, आंगन, बाजार और पीपल के दरख्त के नीचे गहराई में जा रही थी। मोहब्बत का ये सफ़र सिर्फ अल्फाज, वादों और मुलाकातों तक महदूद नहीं, बल्कि हर लम्हे, हर नज़र और हर छोटी बात में जारी था। अगली सुबह गांव की हुआ कुछ ज़्यादा ही नर्म और खुशबू से भरी हुई थी। ज़ारा ने महसूस किया कि दिल में एक खुशी की लहर है, लेकिन साथ ही हल्की सी बेचैनी भी। वो जानती थी कि आज रोहान के साथ एक ख़ास दिन होने वाला है और ये लम्हा उनके ताल्लुक़ को एक नई समत दे सकता है। ज़ारा ने अपना मामूली सा कपड़ा ओढ़ा और आंगन की तरफ गई, जहाँ पीपल के दरख्त के नीचे रोहान इंतज़ार कर रहा था। वो हाथ में एक छोटा सा बैग लिए खड़ा था। ज़ारा ने आहिस्ता से पूछा, ये क्या है? रोहान ने मुस्करा कर जवाब दिया, बस कुछ छोटे तोहफे और शायद कुछ यादें जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। ज़ारा के दिल में खुशी की लहर अलिफाटे। वो बैग के करीब गई और रोहान ने इसे पकड़कर खोला। अंदर छोटे फूल, कुछ किताबें और एक पुराना खत था। ज़ारा ने खत उठाया और इसे पढ़ना शुरू किया। खत में शहर की जिंदगी की कहानी, रोहान की सोच और उसके दिल की गहराई के जज्बात थे। ज़ारा ने महसूस किया कि यह ताल्लुक़ सिर्फ लम्हों या मुलाकातों तक महदूद नहीं, बल्कि रोहान के दिल का हर एहसास उसके लिए मौजूद है। वो दोनों पीपल के दरख्त के नीचे बैठे और रोहान ने आहिस्ता से कहा, ये सब कुछ आपके लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी दुनिया का हर रंग देखें। ज़ारा ने दिल ही दिल में सोचा, ये मोहब्बत वाकई अजीब है। दो मुख्तलिफ दुनियों के लोग, एक शहर का, एक गांव की, और फिर भी दिल एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। दिन भर वो साथ रहे, खेतों में काम किया, सब्जियों की टोकरी लेकर बाजार गए और हर लम्हा एक दूसरे के जज्बात को समझने में गुजर गया। ज़ारा ने महसूस किया कि रोहान सिर्फ एक महबूब नहीं, बल्कि दोस्त, साथी और ज़िंदगी के हर लम्हे का हिस्सा बन चुका है। शाम के वक्त जब वो वापस चल रहे थे, रोहान ने आहिस्ता से कहा, क्या आप जानती हैं, मैं हर दिन सोचता हूँ कि आप मेरे साथ हों और ये सब कुछ हकीकत बन रहा है। ज़ारा की आंखों में रोशनी आ गई और उसने आहिस्ता से कहा, मैं भी यही सोचती हूँ। हर दिन, हर लम्हा आपके बगैर अधूरा लगता है। रोहान ने इसका हाथ पकड़ा और वो खामोश बैठ गए। ये खामोशी भी मोहब्बत की ज़ुबान बोल रही थी। रात के वक्त जब चांदनी सब कुछ रोशन कर रही थी, ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, क्या हम वाकई हमेशा साथ रह सकते हैं? रोहान ने हल्की मुस्कुराहट दी, हाँ, और मैं चाहता हूँ कि ये मोहब्बत हर दिन, हर लम्हा बढ़ती रहे। ज़ारा ने दिल में महसूस किया कि ये लम्हा ज़िंदगी के सबसे हुसैन लम्हों में से है। वो जानती थी कि अब इसकी मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों और वादों तक महदूद नहीं, बल्कि अमल, एहसास और हर लम्हे की मौजूदगी में ज़ाहिर होती है। अगले चंद दिनों में रोहान और ज़ारा ने अपनी मोहब्बत को और मजबूत बनाने का फ़ैसला किया। वो खेतों में काम करने, बाजार में घूमने और हर छोटी खुशी को एक साथ जीने लगे। ज़ारा ने महसूस किया कि रोहान की मौजूदगी में हर चीज़ हुसैन लगती है, हर लम्हा कीमती लगता है। एक दिन जब वो दोनों आंगन में बैठे, ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, काश ये लम्हे हमेशा रहें। रोहान ने हाथ में हाथ डालकर कहा, ये लम्हे हमेशा रहेंगे, बस हमें साथ रहना होगा। ज़ारा ने सर हिलाया और दिल में सोचा कि मोहब्बत की ये दुनिया जो दो मुख्तलिफ दुनियों के लोगों को जोड़ रही है, ना ख़त्म होने वाली खुशी, सुकून और जज्बात का सफ़र है। चंद दिन बाद रोहान ने ज़ारा को शहर जाने की बात की, मगर इस बार उसने कहा, अब नहीं, हम अभी यहीं खुश हैं। ज़ारा ने महसूस किया कि ये फ़ैसला सही है। शहर का सफ़र बाद में हो सकता है, मगर अब दोनों के दिल एक दूसरे के लिए हैं और यही सब कुछ है जो ज़रूरी है। और यूं रोहान और ज़ारा की मोहब्बत की कहानी गांव के खेत, आंगन, बाजार और पीपल के दरख्त के नीचे गहराई में जा रही थी। मोहब्बत का ये सफ़र सिर्फ अल्फाज, वादों और मुलाकातों तक महदूद नहीं, बल्कि हर लम्हे, हर नज़र और हर छोटी बात में जारी था। अगली सुबह की हुआ में कुछ नया सा जज्बा था। ज़ारा ने महसूस किया कि दिल के कोने में एक नर्म सी खुशी और उम्मीद मौजूद है। वो जानती थी कि आज रोहान के साथ एक लम्हा ऐसा होगा जो दोनों के ताल्लुक़ को एक नई गहराई देगा। ज़ारा ने अपना कपड़ा ओढ़ा और आंगन की तरफ बढ़ गई,
जहां पीपल के दरख्त के नीचे रोहान इंतजार कर रहा था। वो हाथ में छोटा सा बैग लिए खड़ा था। ज़ारा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा, क्या ये सब मेरे लिए है? रोहान ने नर्म लहजे में कहा, हाँ, ये सब आपके लिए। कुछ छोटे तोहफे और कुछ यादें जो मैं हमेशा आपके साथ बांटना चाहता हूँ। ज़ारा के दिल में खुशी की लहर अलिफाटे। वो बैग के करीब गई और रोहान ने इसे खोल कर दिखाया। अंदर छोटे फूल, कुछ किताबें और एक पुराना खत था। ज़ारा ने खत उठाया और पढ़ना शुरू किया। खत में शहर की जिंदगी की कहानी, रोहान की सोच और उसके दिल की गहराई के जज्बात थे। ज़ारा ने महसूस किया कि ये मोहब्बत सिर्फ मुलाकातों तक महदूद नहीं, बल्कि रोहान के दिल की हर धड़कन इसके लिए मौजूद है। वो दोनों पीपल के दरख्त के नीचे बैठे। रोहान ने आहिस्ता से कहा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी दुनिया के हर रंग देखें, और ये सब कुछ आपके लिए है। ज़ारा ने दिल ही दिल में सोचा कि ये मोहब्बत वाकई अजीब और हुसैन है। दो मुख्तलिफ दुनियाओं के लोग, एक शहर का और एक गांव की, और फिर भी दिल एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। दिन भर वो साथ रहे, खेतों में काम किया, बाजार में घूमे, और हर लम्हा एक दूसरे के जज्बात समझने में गुजर गया। ज़ारा ने महसूस किया कि रोहान सिर्फ एक महबूब नहीं, बल्कि दोस्त, साथी और जिंदगी के हर लम्हे का हिस्सा बन चुका है। शाम के वक्त जब वो वापस आ रहे थे, रोहान ने आहिस्ता से कहा, क्या आप जानती हैं, मैं हर दिन सोचता हूँ कि आप मेरे साथ हैं, और ये सब कुछ हकीकत बन रहा है। ज़ारा की आंखों में रोशनी आ गई और उसने आहिस्ता से कहा, मैं भी यही सोचती हूँ। हर दिन, हर लम्हा आपके बगैर अधूरा लगता है। रोहान ने इसका हाथ पकड़ा और वो खामोश बैठ गए। ये खामोशी भी मोहब्बत की जुबान बोल रही थी, और हर लम्हा उनके दिलों में एक दूसरे के लिए गहराई पैदा कर रहा था। रात के वक्त जब चांदनी सब कुछ रोशन कर रही थी, ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, क्या हम वाकई हमेशा साथ रह सकते हैं? रोहान ने मुस्करा कर कहा, हाँ, और मैं चाहता हूँ कि ये मोहब्बत हर दिन, हर लम्हा बढ़ती रहे। ज़ारा ने दिल में महसूस किया कि ये लम्हा ज़िंदगी के सबसे हुसैन लम्हों में से है। अब इसकी मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों और वादों तक महदूद नहीं, बल्कि अमल, एहसास और हर लम्हे की मौजूदगी में ज़ाहिर होती है। अगले चंद दिनों में रोहान और ज़ारा ने अपनी मोहब्बत को और मजबूत बनाने का फ़ैसला किया। वो खेतों में काम करने, बाजार में घूमने और हर छोटी खुशी को एक साथ जीने लगे। ज़ारा ने महसूस किया कि रोहान की मौजूदगी में हर चीज़ हुसैन लगती है, हर लम्हा कीमती लगता है। एक दिन जब वो दोनों आंगन में बैठे, ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, काश ये लम्हे हमेशा रहें। रोहान ने हाथ में हाथ डालकर कहा, ये लम्हे हमेशा रहेंगे, बस हमें साथ रहना होगा। ज़ारा ने सर हिलाया और दिल में सोचा कि मोहब्बत की ये दुनिया जो दो मुख्तलिफ दुनियाओं के लोगों को जोड़ रही है, ना ख़त्म होने वाली खुशी, सुकून और जज्बात का सफ़र है। चंद दिन बाद रोहान ने ज़ारा को शहर जाने की बात की, मगर इस बार उसने कहा, अब नहीं, हम अभी यहीं खुश हैं। ज़ारा ने महसूस किया कि ये फ़ैसला सही है। शहर का सफ़र बाद में हो सकता है, मगर अब दोनों के दिल एक दूसरे के लिए हैं, और यही सब कुछ जो ज़रूरी है। और यूं रोहान और ज़ारा की मोहब्बत की कहानी गांव के खेत, आंगन, बाजार और पीपल के दरख्त के नीचे गहराई में जा रही थी। मोहब्बत का ये सफ़र सिर्फ अल्फाज, वादों और मुलाकातों तक महदूद नहीं, बल्कि हर लम्हे, हर नज़र और हर छोटी बात में जारी था। अगली सुबह गांव की धूप कुछ ज़्यादा नर्म और खुशबू से भरी हुई थी। ज़ारा ने महसूस किया कि दिल के कोने में एक हल्की सी बेचैनी है, मगर साथ ही खुशी की लहर भी। आज वो और रोहान एक साथ खेतों में काम करने जा रहे थे, और ये लम्हा उनके ताल्लुक में एक नई नज़दीकी लेकर आने वाला था। ज़ारा ने अपनी टोकरी उठाई और पीपल के दरख्त के नीचे पहुंची। रोहान पहले से मौजूद था, हाथ में छोटा सा पैकेट लिए। ज़ारा ने पूछा, ये क्या है? रोहान ने मुस्करा कर कहा, बस कुछ छोटे तोहफे और शायद कुछ यादें जो मैं हमेशा आपके साथ बांटना चाहता हूँ। ज़ारा के दिल में खुशी की लहर अलिफाटे। रोहान ने आहिस्ता से इसे पकड़ कर दिखाया। अंदर छोटे फूल, कुछ मीठे खाने और एक छोटा सा नोट था। ज़ारा ने नोट पढ़ना शुरू किया, और उसके अल्फाज में रोहान की मोहब्बत, फ़िक्र और दिल की गहराई छपी हुई थी। वो दोनों खेतों की तरफ चल पड़े। रास्ते में छोटे छोटे लम्हे आते और दोनों एक दूसरे की बातों में महव रहते। ज़ारा ने महसूस किया कि रोहान का साथ इसे न सिर्फ खुशी देता है, बल्कि ज़िंदगी की हर छोटी चीज़ को हुसैन बना देता है। खेतों में काम के दौरान ज़ारा ने रोहान के हाथ में हाथ डालकर कहा, काश ये लम्हे हमेशा रहे। रोहान ने आहिस्ता से जवाब दिया, हाँ, ये लम्हे हमेशा रहेंगे, बस हमें साथ रहना होगा। दिन के वक्त वो दोनों फल और सब्जियों की फसल देख रहे थे। रोहान ने ज़ारा के लिए कुछ फूल तोड़े और उसके बालों में लगा दिए।
ज़ारा ने हंसते हुए कहा, अब वाकई शहर के लोगों से मुख्तलिफ हैं। रोहान ने मुस्करा कर कहा, शहर की हर चीज़ अब के बगैर अधूरी लगती है और यहाँ आपके साथ सब कुछ मुकम्मल है। शाम के वक्त जब वो वापस जा रहे थे, रोहान ने आहिस्ता से कहा, क्या आप जानती हैं, मैं हर दिन सोचता हूँ कि आप मेरे साथ हैं और ये सब कुछ हकीकत बन रहा है। ज़ारा की आंखों में खुशी की चमक थी। इसने आहिस्ता से कहा, मैं भी यही सोचती हूँ। हर दिन हर लम्हा अब के बगैर अधूरा लगता है। रात को जब चांदनी हर चीज़ को रोशन कर रही थी, ज़ारा और रोहान पीपल के दरख्त के नीचे बैठे। वो एक दूसरे के हाथ पकड़े खामोश थे और खामोशी भी मोहब्बत की ज़ुबान बोल रही थी। ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, काश हम हमेशा ऐसे रहें। रोहान ने इसे करीब खींच कर कहा, हम हमेशा ऐसे रहेंगे। बस बिसात ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ कदम रखेंगे। अगले दिनों में रोहान और ज़ारा ने फैसला किया कि वो अपनी मोहब्बत को हर छोटी चीज़ में ज़ाहिर करेंगे। वो खेतों में एक साथ काम करेंगे, बाजार में एक साथ घूमेंगे और हर लम्हे में एक दूसरे के जज्बात को समझेंगे। ज़ारा ने महसूस किया कि रोहान की मौजूदगी हर चीज़ को हुसैन बना रही है और हर लम्हा उनके लिए कीमती है। एक दिन आंगन में बैठे हुए ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, काश हम कभी शहर भी जा सकें, लेकिन फिर भी यहीं की सादगी मेरे दिल के करीब है। रोहान ने इसे गिले लगाया और कहा, हम कहीं भी जाएं, सब कुछ आपके साथ ही मुकम्मल है। और यूं रोहान और ज़ारा की मोहब्बत की कहानी गांव के खेत, आंगन, बाजार और पीपल के दरख्त के नीचे एक नए रंग में गहरी होती गई। मोहब्बत का ये सफ़र सिर्फ मुलाकातों आवादों तक महदूद नहीं था, बल्कि हर लम्हे, हर छोटी खुशी और हर नज़र में जारी रहा। ये सिलसिला बढ़ता गया, हर दिन के साथ दोनों के दिल एक दूसरे के लिए और मजबूत हो रहे थे। मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों की नहीं, बल्कि हर छोटी बात, हर लम्स, हर छोटी मुस्कुराहट में मौजूद थी। अगली सुबह की हुआ में कुछ खास था। ज़ारा ने महसूस किया कि दिल में एक नरम सी खुशी और बेचैनी दोनों मौजूद है। आज रोहान के साथ एक लंबा वक्त गुजरने वाला था और ये लम्हा उनके ताल्लुक को और मजबूत बनाने वाला था। ज़ारा ने टोकरी उठाई और खेतों की पगडंडी से गुजरकर पीपल के दरख्त के नीचे पहुंची। रोहान पहले से मौजूद था, हाथ में छोटा सा पैकेट लिए। ज़ारा ने पूछा, ये क्या है? रोहान ने मुस्करा कर कहा, बस कुछ छोटे तोहफे और शायद कुछ यादें जो मैं हमेशा आपके साथ बांटना चाहता हूँ। ज़ारा के दिल में खुशी की लहर अलिफाटे। रोहान ने बैग खोला और अंदर छोटे फूल, कुछ मीठे खाने और एक छोटा सा नोट रखे हुए थे। ज़ारा ने नोट उठाया और पढ़ना शुरू किया। नोट में शहर की जिंदगी की कहानी, रोहान के दिल के जज्बात और उसकी मोहब्बत की गहराई छपी हुई थी। ज़ारा ने महसूस किया कि यह मोहब्बत सिर्फ मुलाकात आवादे तक महदूद नहीं, बल्कि हर लम्हा इसके दिल में मौजूद है। वो दोनों खेतों की तरफ चल पड़े। रास्ते में छोटे छोटे लम्हे आते और दोनों एक दूसरे की बातों में महव रहते। ज़ारा ने महसूस किया कि रोहान का साथ इसे न सिर्फ खुशी देता है, बल्कि ज़िंदगी की हर छोटी चीज़ को हुसैन बना देता है। खेतों में काम के दौरान ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, काश ये लम्हे हमेशा रहें। रोहान ने मुस्करा कर जवाब दिया, हाँ, ये लम्हे हमेशा रहेंगे, बस हमें साथ रहना होगा। दिन के वक्त वो दोनों फल और सब्जियों की फसल देख रहे थे। रोहान ने ज़ारा के लिए कुछ फूल तोड़े और उसके बालों में लगा दिए। ज़ारा ने हंसते हुए कहा, अब वाकई शहर के लोगों से मुख्तलिफ हैं। रोहान ने मुस्करा कर कहा, शहर की हर चीज़ अब के बगैर अधूरी लगती है और यहाँ आपके साथ सब कुछ मुकम्मल है। शाम के वक्त जब वो वापस जा रहे थे, रोहान ने आहिस्ता से कहा, क्या आप जानती हैं, मैं हर दिन सोचता हूँ कि आप मेरे साथ हैं और ये सब कुछ हकीकत बन रहा है। ज़ारा की आंखों में खुशी की चमक थी। इसने आहिस्ता से कहा, मैं भी यही सोचती हूँ। हर दिन हर लम्हा अब के बगैर अधूरा लगता है। रात को जब चांदनी हर चीज़ को रोशन कर रही थी, ज़ारा और रोहान पीपल के दरख्त के नीचे बैठे। वो एक दूसरे के हाथ पकड़े खामोश थे और खामोशी भी मोहब्बत की ज़ुबान बोल रही थी। ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, काश हम हमेशा ऐसे रहें। रोहान ने इसे करीब खींच कर कहा, हम हमेशा ऐसे रहेंगे। बस बिसात ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ कदम रखेंगे। अगले दिनों में रोहान और ज़ारा ने फैसला किया कि वो अपनी मोहब्बत को हर छोटी चीज़ में ज़ाहिर करेंगे। वो खेतों में एक साथ काम करेंगे, बाजार में एक साथ घूमेंगे और हर लम्हे में एक दूसरे के जज्बात को समझेंगे। ज़ारा ने महसूस किया कि रोहान की मौजूदगी हर चीज़ को हुसैन बना रही है और हर लम्हा उनके लिए कीमती है। एक दिन आंगन में बैठे हुए ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, काश हम कभी शहर भी जा सकें, लेकिन फिर भी यहीं की सादगी मेरे दिल के करीब है। रोहान ने इसे गिले लगाया और कहा, हम कहीं भी जाएं, सब कुछ आपके साथ ही मुकम्मल है।
और यूं रोहान और ज़ारा की मोहब्बत की कहानी गांव के खेत आंगन बाजार और पीपल के दरख्त के नीचे एक नए रंग में गहरी होती गई। मोहब्बत का ये सफ़र सिर्फ मुलाकातों आवादों तक महदूद नहीं था, बल्कि हर लम्हे, हर छूटी खुशी और हर नज़र में जारी रहा। ये सिलसिला बढ़ता गया, हर दिन के साथ दोनों के दिल एक दूसरे के लिए और मजबूत हो रहे थे। मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों की नहीं, बल्कि हर छोटी बात, हर लम्स, हर छोटी मुस्कुराहट में मौजूद थी। अगली सुबह की धूप नरम थी और हवा में खुशबू भरी हुई थी। ज़ारा ने महसूस किया कि दिल में एक अजीब सी खुशी और बेचैनी दोनों मौजूद है। आज रोहान के साथ एक लंबा वक्त गुजरने वाला था और ये लम्हा उनके ताल्लुक में एक नई कुर्बत लेकर आएगा। ज़ारा ने टोकरी उठाई और खेतों की पगडंडी से पीपल के दरख्त के नीचे पहुंची। रोहान पहले से मौजूद था, हाथ में छोटा सा पैकेट लिए। ज़ारा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा, ये क्या है? रोहान ने नर्म लहजे में कहा, बस कुछ छोटे तोहफे और शायद कुछ यादें जो मैं हमेशा आपके साथ बांटना चाहता हूँ। ज़ारा के दिल में खुशी की लहर अलिफाटे। रोहान ने बैग खोला और अंदर छोटे फूल, मीठे खाने और एक छोटा सा नोट रखे हुए थे। ज़ारा ने नोट पढ़ा और उसके अल्फाज में रोहान की मोहब्बत, फिक्र और दिल की गहराई छपी हुई थी। ज़ारा ने महसूस किया कि ये मोहब्बत सिर्फ मुलाकात आवादे तक महदूद नहीं, बल्कि हर लम्हा इसके दिल में मौजूद है। वो दोनों खेतों की तरफ चल पड़े। रास्ते में छोटे छोटे लम्हे आते और दोनों एक दूसरे की बातों में महव रहते। ज़ारा ने महसूस किया कि रोहान का साथ इसे न सिर्फ खुशी देता है, बल्कि ज़िंदगी की हर छोटी चीज़ को हुसैन बना देता है। खेतों में काम के दौरान ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, काश ये लम्हे हमेशा रहें। रोहान ने मुस्करा कर जवाब दिया, हाँ, ये लम्हे हमेशा रहेंगे, बस हमें साथ रहना होगा। दिन के वक्त वो दोनों फल और सब्जियों की फसल देख रहे थे। रोहान ने ज़ारा के लिए कुछ फूल तोड़े और उसके बालों में लगा दिए। ज़ारा ने हंसते हुए कहा, अब वाकई शहर के लोगों से मुख्तलिफ हैं। रोहान ने मुस्करा कर कहा, शहर की हर चीज़ अब के बगैर अधूरी लगती है और यहाँ आपके साथ सब कुछ मुकम्मल है। शाम के वक्त जब वो वापस जा रहे थे, रोहान ने आहिस्ता से कहा, क्या आप जानती हैं, मैं हर दिन सोचता हूँ कि आप मेरे साथ हैं और ये सब कुछ हकीकत बन रहा है। ज़ारा की आंखों में खुशी की चमक थी। इसने आहिस्ता से कहा, मैं भी यही सोचती हूँ। हर दिन, हर लम्हा आपके बगैर अधूरा लगता है। रात को जब चांदनी हर चीज़ को रोशन कर रही थी, ज़ारा और रोहान पीपल के दरख्त के नीचे बैठे। वो एक दूसरे के हाथ पकड़े खामोश थे और खामोशी भी मोहब्बत की ज़ुबान बोल रही थी। ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, काश हम हमेशा ऐसे रहें। रोहान ने इसे करीब खींचकर कहा, हम हमेशा ऐसे रहेंगे, बस बिसात ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ कदम रखेंगे। अगले दिनों में रोहान और ज़ारा ने फैसला किया कि वो अपनी मोहब्बत को हर छोटी चीज़ में ज़ाहिर करेंगे। वो खेतों में एक साथ काम करेंगे, बाजार में एक साथ घूमेंगे और हर लम्हे में एक दूसरे के जज्बात को समझेंगे। ज़ारा ने महसूस किया कि रोहान की मौजूदगी हर चीज़ को हुसैन बना रही है और हर लम्हा उनके लिए कीमती है। एक दिन आंगन में बैठे हुए ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, काश हम कभी शहर भी जा सके, लेकिन फिर भी यहीं की सादगी मेरे दिल के करीब है। रोहान ने इसे गिले लगाया और कहा, हम कहीं भी जाएं, सब कुछ आपके साथ ही मुकम्मल है। और यूं रोहान और ज़ारा की मोहब्बत की कहानी गांव के खेत आंगन बाजार और पीपल के दरख्त के नीचे एक नए रंग में गहरी होती गई। मोहब्बत का ये सफ़र सिर्फ मुलाकातों आवादों तक महदूद नहीं था, बल्कि हर लम्हे, हर छोटी खुशी और हर नज़र में जारी रहा। ये सिलसिला बढ़ता गया, हर दिन के साथ दोनों के दिल एक दूसरे के लिए और मजबूत हो रहे थे। मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों की नहीं, बल्कि हर छोटी बात, हर लम्स, हर छोटी मुस्कुराहट में मौजूद थी। अब ये लम्हे जो पहले सिर्फ ख्वाब लगते थे, हकीकत बन चुके थे। ज़ारा और रोहान की दुनिया एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल थी और हर दिन वो अपने रिश्ते की ताकत, कुर्बत और हुसैन लम्हों के साथ और करीब होते जा रहे थे। अगली सुबह की रोशनी नरम थी, लेकिन ज़ारा के दिल में एक जोश और बेचैनी का मिला जला एहसास था। आज वो और रोहान खेतों के किनारे एक अलग जगह जाने का मंसूबा बना चुके थे, जहां वो पुरसुकून लम्हात एक साथ गुजार सके। ज़ारा ने अपने कपड़े संवारे और टोकरी उठाई। पीपल के दरख्त के नीचे पहुंचकर इसने देखा कि रोहान पहले से मौजूद था, हाथ में छोटा सा पैकेट लिए। ज़ारा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या ये सब मेरे लिए है? रोहान ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, बस कुछ छोटे तोहफे और कुछ यादें जो मैं हमेशा आपके साथ बांटना चाहता हूँ। ज़ारा के दिल में खुशी की लहर अलिफाटे। रोहान ने बैग खोला और अंदर छोटे फूल, मीठे खाने और एक छोटा सा नोट रखा हुआ था। ज़ारा ने नोट पढ़ा और उसके अल्फाज में रोहान की मोहब्बत, फिक्र और दिल की गहराई छपी हुई थी।
ज़ारा ने महसूस किया कि ये मोहब्बत सिर्फ मुलाकात वादे तक महदूद नहीं बल्कि हर लम्हा इसके दिल में मौजूद है। वो दोनों खेतों की तरफ चल पड़े। रास्ते में छोटे छोटे लम्हे आते और दोनों एक दूसरे की बातों में महव रहते। ज़ारा ने महसूस किया कि रोहान का साथ इसे न सिर्फ खुशी देता है बल्कि ज़िंदगी की हर छोटी चीज़ को हुसैन बना देता है। खेतों में पहुंचकर रोहान ने ज़ारा के लिए कुछ फूल तोड़े और उसके बालों में लगा दिए। ज़ारा ने हंसते हुए कहा, अब वाकई शहर के लोगों से मुख्तलिफ हैं। रोहान ने मुस्कराकर कहा, शहर की हर चीज़ अब के बगैर अधूरी लगती है और यहाँ आपके साथ सब कुछ मुकम्मल है। दिन के वक्त वो खेतों के किनारे बैठ गए। ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, काश ये लम्हे कभी ख़त्म ना हों। रोहान ने इसे करीब खींचकर कहा, ये लम्हे कभी ख़त्म नहीं होंगे, बस हम साथ रहें। रात के वक्त जब चांदनी सब कुछ रोशन कर रही थी, ज़ारा और रोहान ने आहिस्ता से हाथ पकड़े और एक दूसरे के दिल की धड़कन सुनने की कोशिश की। ये लम्हा दोनों के लिए एक ख्वाब की तरह था जो हकीकत में बदल गया था। अगले दिनों में रोहान और ज़ारा ने फैसला किया कि वो अपनी मोहब्बत को हर छोटी चीज़ में ज़ाहिर करेंगे। वो खेतों में एक साथ काम करेंगे, बाजार में एक साथ घूमेंगे और हर लम्हे में एक दूसरे के जज्बात को समझेंगे। ज़ारा ने महसूस किया कि रोहान की मौजूदगी हर चीज़ को हुसैन बना रही है और हर लम्हा उनके लिए कीमती है। एक दिन आंगन में बैठे हुए ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, काश हम कभी शहर भी जा सकें, लेकिन फिर भी यहीं की सादगी मेरे दिल के करीब है। रोहान ने इसे गिले लगाया और कहा, हम कहीं भी जाएं, सब कुछ आपके साथ ही मुकम्मल है। और यूं रोहान और ज़ारा की मोहब्बत की कहानी गांव के खेत, आंगन, बाजार और पीपल के दरख्त के नीचे एक नए रंग में गहरी होती गई। मोहब्बत का ये सफ़र सिर्फ मुलाकातों वादों तक महदूद नहीं था बल्कि हर लम्हे, हर छोटी खुशी और हर नज़र में जारी रहा। अब ये लम्हे जो पहले सिर्फ ख्वाब लगते थे, हकीकत बन चुके थे। ज़ारा और रोहान की दुनिया एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल थी और हर दिन वो अपने रिश्ते की ताकत, कुर्बत और हुसैन लम्हों के साथ और करीब होते जा रहे थे। हर दिन, हर लम्हा उनकी मोहब्बत में नई रोशनी लेकर आता और वो जानते थे कि ये रिश्ता, ये एहसास, ये कुर्बत ज़िंदगी भर के लिए है। ज़ारा और रोहान की दुनिया अब एक दूसरे के दिल में मौजूद थी और यही सब कुछ उन्हें मुकम्मल कर रहा था। अगली सुबह की हवा नर्म और खुशबू से भरी हुई थी। ज़ारा ने महसूस किया कि दिल में एक अजीब सी खुशी और थोड़ी सी बेचैनी दोनों मौजूद है। आज वो और रोहान खेतों के किनारे एक अलग जगह जाने वाले थे जहां वो पुरसुकून लम्हात एक साथ गुजार सके। ज़ारा ने टोकरी उठाई और खेतों की पगडंडी से पीपल के दरख्त के नीचे पहुंची। रोहान पहले से मौजूद था, हाथ में छोटा सा पैकेट लिए। ज़ारा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ये सब मेरे लिए है। रोहान ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, बस कुछ छोटे तोहफे और कुछ यादें जो मैं हमेशा आपके साथ बांटना चाहता हूँ। ज़ारा के दिल में खुशी की लहर अलिफाटे। रोहान ने बैग खोला और अंदर छोटे फूल, मीठे खाने और एक छोटा सा नोट रखा हुआ था। ज़ारा ने नोट पढ़ा और उसके अल्फाज में रोहान की मोहब्बत, फ़िक्र और दिल की गहराई छपी हुई थी। ज़ारा ने महसूस किया कि ये मोहब्बत सिर्फ मुलाकात वादे तक महदूद नहीं बल्कि हर लम्हा इसके दिल में मौजूद है। वो दोनों खेतों की तरफ चल पड़े। रास्ते में छोटे छोटे लम्हे आते और दोनों एक दूसरे की बातों में महव रहते। ज़ारा ने महसूस किया कि रोहान का साथ इसे न सिर्फ खुशी देता है बल्कि ज़िंदगी की हर छोटी चीज़ को हुसैन बना देता है। खेतों में पहुंचकर रोहान ने ज़ारा के लिए कुछ फूल तोड़े और उसके बालों में लगा दिए। ज़ारा ने हंसते हुए कहा, अब वाकई शहर के लोगों से मुख्तलिफ हैं। रोहान ने मुस्कराकर कहा, शहर की हर चीज़ अब के बगैर अधूरी लगती है और यहाँ आपके साथ सब कुछ मुकम्मल है। दिन के वक्त वो खेतों के किनारे बैठ गए। ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, काश ये लम्हे कभी ख़त्म ना हों। रोहान ने इसे करीब खींचकर कहा, ये लम्हे कभी ख़त्म नहीं होंगे, बस हम साथ रहें। रात के वक्त जब चांदनी सब कुछ रोशन कर रही थी, ज़ारा और रोहान ने आहिस्ता से हाथ पकड़े और एक दूसरे के दिल की धड़कन सुनने की कोशिश की। ये लम्हा दोनों के लिए एक ख्वाब की तरह था जो हकीकत में बदल गया था। अगले दिनों में रोहान और ज़ारा ने फैसला किया कि वो अपनी मोहब्बत को हर छोटी चीज़ में ज़ाहिर करेंगे। वो खेतों में एक साथ काम करेंगे, बाजार में एक साथ घूमेंगे और हर लम्हे में एक दूसरे के जज्बात को समझेंगे। ज़ारा ने महसूस किया कि रोहान की मौजूदगी हर चीज़ को हुसैन बना रही है और हर लम्हा उनके लिए कीमती है। एक दिन आंगन में बैठे हुए ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, काश हम कभी शहर भी जा सकें, लेकिन फिर भी यहीं की सादगी मेरे दिल के करीब है। रोहान ने इसे गिले लगाया और कहा, हम कहीं भी जाएं, सब कुछ आपके साथ ही मुकम्मल है।
और यूं रोहान और ज़ारा की मोहब्बत की कहानी गांव के खेत आंगन बाजार और पीपल के दरख्त के नीचे एक नए रंग में गहरी होती गई। मोहब्बत का ये सफ़र सिर्फ मुलाकातों वादों तक महदूद नहीं था, बल्कि हर लम्हे, हर छूटी खुशी और हर नज़र में जारी रहा। अब ये लम्हे जो पहले सिर्फ ख्वाब लगते थे, हकीकत बन चुके थे। ज़ारा और रोहान की दुनिया एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल थी, और हर दिन वो अपने रिश्ते की ताकत, कुर्बत और हुसैन लम्हों के साथ और करीब होते जा रहे थे। हर दिन, हर लम्हा उनकी मोहब्बत में नई रोशनी लेकर आता, और वो जानते थे कि ये रिश्ता, ये एहसास, ये कुर्बत ज़िंदगी भर के लिए है। ज़ारा और रोहान की दुनिया अब एक दूसरे के दिल में मौजूद थी, और यही सब कुछ उन्हें मुकम्मल कर रहा था। वक्त गुजर रहा था और ज़ारा और रोहान का रिश्ता इतनी गहराई में डूब चुका था कि अब ये सिर्फ एक ताल्लुक़ नहीं था, बल्कि एक आलम था जहां दोनों की दुनिया एक दूसरे में घुल मिल चुकी थी। हर लम्हा जो वो एक दूसरे के साथ गुजारते, वो उनके दिलों में मोहब्बत का नया रंग छोड़ जाता था। एक दिन जब ज़ारा खेतों के करीब आंगन में बैठकर सोची रही थी, इसके दिल में एक सवाल पैदा हुआ, क्या ये सब हमेशा रहेगा? लेकिन जैसे ही इसने ये सवाल अपने दिल में अलिफाटिया अलिफ, रोहान आंगन में आकर उसके करीब बैठ गया, और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ने जैसे इसके दिल के सवालात का जवाब दे दिया। रोहान ने नर्म आवाज़ में कहा, क्या तुम जानती हो, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, हर दिन पहले से ज़्यादा हुसैन लगता है। तुम्हारे साथ हर लम्हा, हर छोटी बात इससे कहीं ज़्यादा अहमियत रखती है, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। ज़ारा की आंखों में चमक आतर आई। वो जानती थी कि रोहान की बातों में एक सच्चाई थी जो उसके दिल के कोने तक पहुंच रही थी। इसने आहिस्ता से कहा, और तुम्हारे साथ हर दिन जैसे ख्वाब की हकीकत बन जाता है। रोहान ने इसका हाथ पकड़कर कहा, हम दोनों की मोहब्बत एक ऐसी हकीकत है जिसमें सिर्फ हम दोनों की दुनिया है, और मैं चाहता हूं कि ये दुनिया कभी ख़त्म ना हो। ज़ारा ने मुस्करा कर कहा, यह दुनिया कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं। और फिर वो दोनों कुछ देर तक खामोश बैठे, सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी में महव होकर। ये खामोश लम्हे भी उनकी मोहब्बत की एक ख़ास ज़ुबान बोल रहे थे, जिसे सिर्फ वो दोनों समझ सकते थे। दिनों की गुजरती हुई कहानियां, रातों की चांदनी और सुबह की नर्म धूप में ज़ारा और रोहान का रिश्ता इतना गहरा हो चुका था कि अब वो एक दूसरे के बगैर सोच भी नहीं सकते थे। उनकी मोहब्बत में न सिर्फ शिद्दत थी, बल्कि एक ऐसी सुकूनत भी थी जिसकी कोई मिसाल नहीं थी। एक दिन जब वो दोनों खेतों में काम कर रहे थे, ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, क्या तुम कभी सोचते हो कि हमें ये सब कैसे मिला? रोहान ने मुस्करा कर कहा, हाँ, और मुझे लगता है कि ये सब तकदीर का खेल है। हम दोनों दो मुख्तलिफ दनियों से आए और फिर भी एक दूसरे से जड़ गए। ज़ारा की आंखों में चमक थी। ये जुड़ना वाकई अजीब है, लेकिन मुझे लगता है कि यह कुदरत का तोहफा है जो हमें एक दूसरे के साथ मिला दिया। रोहान ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, और ये तोहफा कभी ख़त्म नहीं होगा। एक दिन जब वो दोनों पीपल के दरख्त के नीचे बैठे, ज़ारा ने एक सवाल पूछा जो उसके दिल में कुछ अरसे से था, क्या तुम कभी शहर वापस जाओगे? रोहान ने आहिस्ता से सर हिलाया, शहर कभी वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी दुनिया तुम हो, और तुम्हारे साथ ये गांव, ये खेत और ये हर लम्हा सब कुछ है। ज़ारा ने इसका हाथ थामते हुए कहा, तुम्हारे साथ तो शहर भी हुसैन है, लेकिन मुझे लगता है कि गांव की ये सादगी, ये मोहब्बत हमें कभी नहीं छोड़ेगी। रोहान ने नर्म लहजे में कहा, सच पूछो तो मुझे भी यही लगता है कि हम जहां भी हों, बस हमें एक दूसरे का साथ चाहिए, और यही हमारे लिए सब कुछ है। उनकी मोहब्बत की कहानी जैसे एक खूबसूरत गुलाब की तरह परवान चढ़ रही थी। एक तरफ रोहान की दुनिया की चमक थी, और दूसरी तरफ ज़ारा की दुनिया की सादगी। लेकिन दोनों की दुनिया एक दूसरे में मिल चुकी थी, और अब ये ताल्लुक़ एक हकीकत बन चुका था। जिंदगी का हर लम्हा, हर दिन एक नया रंग लेकर आता था। खेतों में काम करते हुए वो एक दूसरे की मदद करते, बाजार में घूमते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते, और हर लम्हा में एक दूसरे के जज्बात को समझने की कोशिश करते। एक दिन जब सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान पर सुनहरी रंग फैल रहे थे, रोहान ने ज़ारा से कहा, क्या तुम कभी सोचती हो कि हमारी मोहब्बत का ये सफ़र कहाँ जाएगा? ज़ारा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, हम जहाँ भी जाएंगे हमारे दिल एक दूसरे के साथ होंगे। मोहब्बत का ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हम एक दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं हैं। रोहान ने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारी बातों में सच्चाई है, और मुझे यकीन है कि हमारी मोहब्बत की ये कहानी हमेशा ऐसी ही रहेगी। उन्होंने आहिस्ता से एक दूसरे का हाथ पकड़ा, और एक लम्हे के लिए सब कुछ गायब हो गया। सिर्फ उनका रिश्ता, उनका जज्बा और उनका ताल्लुक़ था। ये लम्हा उनके दिलों में हमेशा के लिए महफूज हो गया था। और उसके बाद जब वो दोनों पीपल के दरख्त के नीचे बैठे, रोहान ने ज़ारा को गिले लगाते हुए कहा,
मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, जहां भी हम जाएं हम एक दूसरे के साथ होंगे। ज़ारा ने नर्म लहजे में कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी क्योंकि तुम ही मेरी दुनिया हो। ये मोहब्बत का वो मकाम था जहां ना वक्त की अहमियत थी, ना हालात की, सिर्फ एक दूसरे का साथ और दिलों की धड़कनों की गूंज थी। ये रिश्ता इतनी गहराई तक पहुंच चुका था कि अब दोनों का दिल एक दूसरे की धड़कनों में मौजूद था। वक्त के साथ ज़ारा और रोहान का रिश्ता मज़ीद गहरा और पेचीदा हो चुका था। उन दोनों की जिंदगी में अब सिर्फ एक ही हकीकत थी, और वो एक दूसरे के साथ का वक्त था। उनकी मोहब्बत की शिद्दत इस मकाम तक पहुंच चुकी थी जहां हर दिन, हर लम्हा, हर बात और हर छोटा सा लम्स खास हो चुका था। एक दिन जब वो दोनों खेतों में काम कर रहे थे, ज़ारा ने रोहान से पूछा, क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा कि हम दोनों की मोहब्बत वाकई एक ख्वाब है? रोहान ने आहिस्ता से इसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ये ख्वाब नहीं है ज़ारा, ये वो हकीकत है जिस पर हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी की बुनियाद रखी है, और मैं चाहता हूँ कि यह हकीकत हमेशा कायम रहे। ज़ारा ने इसकी बातों में एक ऐसी सच्चाई महसूस की जिससे इसका दिल और भी करीब हो गया। इसने मुस्करा कर कहा, तुम्हारे साथ हर दिन, हर लम्हा एक ख्वाब से भी ज़्यादा हुसैन है। रोहान ने सर हिलाकर कहा, ये जो हुसैन लम्हे हैं वो तुम्हारे साथ ही है। जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, ये लम्हे कभी ख़त्म नहीं होंगे। एक दिन जब वो दोनों पीपल के दरख्त के नीचे बैठे थे, ज़ारा ने कहा, रोहान, कभी कभी मुझे लगता है कि दुनिया में सब कुछ बदल रहा है, मगर हमारा रिश्ता वो वाहिद चीज़ है जो कभी नहीं बदलेगी। रोहान ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, हमारी मोहब्बत वो हकीकत है जिस पर हम दोनों का ईमान है। हम जहाँ भी जाएंगे ये रिश्ता हमेशा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहेगा। ज़ारा ने सर झुकाया और फिर आहिस्ता से कहा, क्या तुम यकीन रखते हो कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे? रोहान ने इसका हाथ थामते हुए कहा, मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ ज़ारा। हम दोनों की मोहब्बत इतनी गहरी और मजबूत है कि इसका कोई भी तूफान अधूरी कुछ नहीं कर सकता। तुम ही मेरी जिंदगी हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये लम्हा उनके लिए एक संग मील था जहां न सिर्फ वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, बल्कि उनका रिश्ता एक नए सतह पर पहुंच चुका था। हर बात, हर छोटा लम्हा उनके दिलों में एक नए जज्बे का इजाफा कर रहा था। एक दिन जब सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान में सुनहरी रंग फैल गए थे, रोहान ने ज़ारा से कहा, क्या तुम जानती हो, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो हर दिन एक नया रंग लेकर आता है। ज़ारा ने सर हिलाया और कहा, और जब तुम मेरे साथ होते हो तो हर लम्हा वो रंग और चमक इख्तियार करता है जो सिर्फ तुम्हारे साथ हो सकता है। रोहान ने इसके चेहरे को हाथों में लेकर कहा, तुम ही वो रंग हो ज़ारा। तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा हर लफ्ज़, वो सब मेरे लिए एक ख्वाब की हकीकत है। ज़ारा की आंखों में चमक थी। और तुम भी वो हैं जो मेरे दिल के कोने कोने में छुपे हुए हैं रोहान। तुम्हारे बगैर मेरी दुनिया अधूरी है। वो दोनों इस लम्हे में एक दूसरे के करीब और करीब होते गए। दुनिया की तमाम रंगीनियों और रौनकों के बावजूद उनका दुनिया सिर्फ एक दूसरे में सिमट कर रह गई थी। एक दिन जब वो दोनों आंगन में बैठे थे, ज़ारा ने कहा, रोहान, मुझे लगता है कि हमारी मोहब्बत एक ऐसी हकीकत है जिसमें कोई भी छोटा सा लम्हा हमेशा के लिए यादगार बन जाता है। रोहान ने इसकी बातों पर सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल ज़ारा, हम दोनों के लिए हर लम्हा एक कीमती तोहफ़ा है और ये तोहफ़ा हमेशा हमारे साथ रहेगा। ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, काश ये लम्हे हमेशा रहे, हमेशा हमारा साथ रहे। रोहान ने नरमी से कहा, हम दोनों का रिश्ता इतना गहरा और मजबूत है कि वक्त के साथ ये और भी मजबूत होगा। चाहे कुछ भी हो, हमारा रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। ये लम्हा उन दोनों के लिए ज़िंदगी के सबसे हुसैन लम्हात में से एक था। वो जानते थे कि ये रिश्ता कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगा और उनके दरमियान मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी। इसके बाद जब वो दोनों एक साथ खेतों के दरमियान जा रहे थे, ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, रोहान, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर हम दोनों की ज़िंदगी में ये मोहब्बत ना होती तो क्या होता। रोहान ने मुस्करा कर कहा, अगर तुम ना होती ज़ारा तो मेरी ज़िंदगी में कुछ भी मुकम्मल ना होता। तुम मेरी दुनिया हो और जब तक तुम मेरे साथ हो मेरी दुनिया हमेशा मुकम्मल रहेगी। ज़ारा की आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू खुशी के थे। इसने आहिस्ता से कहा, और तुम भी मेरी जिंदगी का हिस्सा हो रोहान। तुम्हारे बगैर मेरी दुनिया कुछ भी नहीं। रोहान ने इसका हाथ थामते हुए कहा, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं और ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा। और यूं ज़ारा और रोहान की कहानी एक नई रोशनी में परवान चढ़ी। उनकी मोहब्बत एक ऐसी हकीकत बन चुकी थी जिसमें कोई भी तूफान अधूरी कभी फ़र्क नहीं डाल सकती थी। ये कहानी मोहब्बत की सच्चाई, कुर्बत और इनकहे जज्बात की थी जो दोनों के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रहेंगी।